एक एक योग के साधन के, एक एक आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा के, एक एक दवा के सैकड़ों सैकड़ों लाभ हैं। मुख्य लाभ हम कह पाते हैं, गौण लाभ तो बोल भी नहीं पाते हैं, उसका इतना बड़ा दायरा है। उसी को विस्तार से एक एक औषधि के ऊपर आज संतति सुधा, हाँ, इनफर्टिलिटी के भी बारे में बात हो रही थी। एक एक तत्व, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के भी सैकड़ों कारण हो किसी भी रोग के, उनका निवारण होता है योग आयुर्वेद से। और उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया, उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म, उसका मोड ऑफ एक्शन, कैसे कोई रोग योग से, आयुर्वेद से, औषधियों से, वनस्पतियों से ठीक होता है, वो पूरा उसका प्रत्यक्षीकरण आपके सामने, पूरा प्रत्यक्ष रूप से ना, सारे डेटाज को सब आप देखते हैं ना अपने आंखों के सामने, अरे ये तो सब सच में सारे रोग मिट रहे हैं। तो ये सारे रोग कैसे मिटते हैं, डॉक्टर अनुराग जी आपके सामने इस तथ्य को, सत्य को संप्रेषित कर रहे हैं। ऐसे ही इस योग में पूरा आनंद लेना और इसमें गहरे उतरना और हर दिन एकात्म भाव से योग करना। ओम। डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी। स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम इनफर्टिलिटी, रिड्यूस फर्टिलिटी, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे स्वामी जी संतति सुधा, उसके इस्तेमाल से कैसे हम मेल इनफर्टिलिटी के अलग अलग मॉडल में एक अच्छी एक्टिविटी देख सकते हैं। ये स्वामी जी कुछ डेटा हैं जो अभी हमने कंपाइल किए हैं और हमने कुछ स्पेसिफिक मॉडल में काम किया है। सी एलिगेंस के मॉडल में स्वामी जी काम किया है, उसमें स्पेसिफिक मेल इनफर्टिलिटी को इंड्यूस किया है, उनके जो भी कारक हैं उनके ऊपर काम किया है और समझ ये देखने का प्रयास किया कि संतति सुधा के इस्तेमाल से जो मेल इनफर्टिलिटी के सिंड्रोम्स हैं, जो उनके फिनोटाइप्स हैं, जो उसके मार्कर्स हैं, समझिए कैसे हम उनको रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो स्पर्म्स का नंबर हो और समझिए कुछ केस में तो स्पर्म की मोर्टेलिटी भी हमने देखी है। एक सी एलिगेंस के अंदर जब स्पर्म डिपॉजिट हो गए उसके बाद वो चल के उस वर्म के अंदर कहाँ तक जा रहे हैं, बाहर नापना तो समझिए आसान है, वर्म के अंदर, उसके शरीर के अंदर की मोर्टेलिटी भी हमने चेक की है और पाया है कि संतति सुधा के ट्रीटमेंट से वो स्पीड तेज हो जाती है और जो पूरी बात है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की, समझिए वो भी ठीक हो जाती है। माने समग्रता के साथ उसकी पूरी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी स्पीड, उसकी टोटल हेल्थ, उसकी स्ट्रेंथ, माने सब दिशाओं से वो उसको अच्छा करते हैं। ये बड़ी बात है जी, सब अच्छी बात है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में हम समझिए देखें तो ये अगर सही टाइम पे सही काम ना हो तो स्वामी जी इसकी वजह से साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और मेडिकल डेट्रीमेंट पेशेंट्स को आने लगते हैं और ये स्वामी जी पूरी दुनिया में मिलियंस लोगों को होता है। इसकी वजह से फैमिली और कम्युनिटी एक इम्पैक्ट होती हैं और स्वामी जी जो अभी WHO के लेटेस्ट डेटा हैं वो ये हैं कि दुनिया में 6 में से 1 दंपत्ति, 6 में से 1 कपल के अंदर स्वामी जी इनफर्टिलिटी की थोड़ी दिक्कत रही है और ये अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इसको ऐसा झेलते भी हैं। मेल इनफर्टिलिटी का जो स्वामी जी मेन कारण है वो तो स्पर्म की क्वालिटी है ही है, उसके साथ साथ स्वामी जी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शेप कैसा है और उसकी मोर्टेलिटी मतलब उसका मूवमेंट कहता है, किस स्पीड से वो चल रहे हैं और कहाँ तक वो स्वामी जी पहुँच रहे हैं। फीमेल सिस्टम के स्वामी जी बहुत सारे कारक हैं, पिछली बार हमने उनके बहुत सारे देखे थे कि ओवरी के अंदर मैचुरेशन, ओवरी के अंदर सिस्ट और टाइम पे एग्स का रिलीज ना होना फीमेल इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण बनता है। तो स्वामी जी अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये फीमेल इनफर्टिलिटी के मेन कारण हैं, जहाँ ओवेरियन डिसऑर्डर्स हैं, जहाँ अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस हैं, हार्मोन का सही मात्रा में ना बनना है। और जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये मेल इनफर्टिलिटी के बड़े कारण हैं, जहाँ स्पर्म्स की मोर्टेलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और स्पर्म्स के लेसर काउंट भी एक बड़ा कारण है। तो अगर हम देखें जो इनके सिचुएशंस हैं, इनमें कौन कौन सी औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग दवाइयों का इसमें इस्तेमाल करते हैं और कुछ दवाइयाँ हार्मोन के तौर पर आती हैं, कुछ दवाइयाँ सर आप देखें वो नीम हकीम खतरे जान वाली भी होती हैं, जो पेड़ के नीचे टेंट लगा के बैठे होते हैं और उनके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं और लोग अलग अलग टाइप की औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। पर आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की प्रमाणिक औषधि, इसका नाम है संतति सुधा और हमने देखा है कि संतति सुधा के इस्तेमाल से कैसे हम मेल इनफर्टिलिटी के सिचुएशन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो
हमने पहले काम किया सी एलिगेंस के मॉडल पर। इसके बारे में हम बहुत कुछ पहले बात कर चुके हैं। एक स्पेसिफिक मॉडल है, एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट वर्म है जो मिट्टी में जनरली पाया जाता है, केंचुए का दूर का रिश्तेदार है, 21 दिन इसकी लाइफ होती है। और ये अब इसका जो लाइफ स्पैन है चूँकि 21 दिन का है, तो इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव साइकिल के ऊपर बहुत रिसर्च किया जा सकता है। और इनके अंदर कुल मिला के 19,000 जीन्स होते हैं, तो इसका मतलब इनको आराम से आप जेनेटिकली भी रीड कर सकते हैं। और मोटे मोटे लगभग 1,000 सेल्स होते हैं, मतलब आपको पता होता है कि कौन सी सेल्स क्या काम कर रही होती है। और इनका जो पूरा प्रोसेस है सर, जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जिसमें एक पूरा फर्टिलाइजेशन का साइकिल पूरा होता है, वो लगभग 16-17 घंटे में पूरा हो जाता है। तो इसके फिर इस पे काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसके अंदर कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो हमारे ह्यूमन सिस्टम से भी मैच करती हैं। इंसानों के अंदर का जो सिस्टम है उसको अगर आप देखें तो वो और सी एलिगेंस का जो सिस्टम है उसमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो सी एलिगेंस को एक बहुत अच्छा मॉडल सिस्टम बनाती हैं। जहाँ हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं वो आपको मैचिंग से कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फर्टिलिटी की, एबनॉर्मेलिटी ऑफ ओसाइट्स की, बर्थ डिफेक्ट की, रिप्रोडक्टिव टिश्यू की एट्रोफी की, या फिर जनरल हेल्थ के डाउनस्ट्रीम इफेक्ट जिसका इम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पड़ता है, वो सब सी एलिगेंस में बहुत आसानी से मेजर किए जा सकते हैं, नापे जा सकते हैं और उनको बहुत आसानी से ट्रांसलेट करके ह्यूमन सिस्टम तक भी देखा जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं सी एलिगेंस जनरली आप देखें सर, तो सी एलिगेंस एक उभयलिंगी प्राणी है। इसके अंदर दोनों जेंडर एक ही वर्म के अंदर होते हैं। पर इसमें एक अच्छाई भी ये है कि अगर आप उसको स्पेसिफिक तरीके से ट्रीटमेंट करें तो कुछ मेल वर्म्स भी डेवलप हो जाते हैं। आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक पूरे सी एलिगेंस का जर्म लाइन है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जो पूरे वर्म का है, जो एक थोड़ा बड़ा करके आप देख रहे हैं। ये पूरा सिस्टम ही तय करता है कि ये सी एलिगेंस आगे कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। और अगर आप इसको अलग स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखें कि अगर आप इसको थोड़ा सा हीट स्ट्रेस दें तो ये जो हर्मोफ्रोडाइट हैं, जो उभयलिंगी वर्म्स हैं, वो मेल वर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो वर्म्स हैं इनको अगर आप स्पेसिफिक तरीके से ट्रीट करें तो इनके अंदर इनफर्टिलिटी को भी इंड्यूस किया जा सकता है। और जो इनफर्टिलिटी का इनका बड़ा कारण है वो हीट स्ट्रेस है, कि अगर आप स्पेसिफिक वर्म्स को लें और आप उनको इंड्यूस करें एक अलग टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे 18 घंटे तक रखें, उसके बाद 34 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे तक रखें, तो इसके बाद ये जो वर्म्स हैं इनके अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली एक अच्छा मॉडल सिस्टम बन जाते हैं जहाँ हम इनफर्टिलिटी को इंड्यूस कर सकते हैं और उस इंड्यूस की हुई इनफर्टिलिटी के पैरामीटर को नाप सकते हैं। और अगर हमारे पास जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, अगर हम उन ट्रीटमेंट को यूज़ करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि उन ट्रीटमेंट का इन सिचुएशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सर हमने ये वाला काम किया और ये देखा कि इन वर्म्स को हम अलग अलग मात्रा में संतति सुधा देते हैं तो ये वर्म्स इसको बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं। इनके अंदर कैसा भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, जो बताता है कि वर्म्स हैं वो इस औषधि के साथ अच्छे साम्य में हैं और इसको अच्छे से खा रहे हैं और इनमें कैसी भी दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसा ही हमने कुछ स्पेसिफिक वर्म्स के साथ किया। हमारे पास अलग अलग टाइप के म्यूटेंट वर्म्स हैं जिनके अंदर हमने अलग अलग म्यूटेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर अलग टाइप की फिनोटाइप्स भी आती हैं। तो हमने देखा जो DRA66 जिसको शॉर्ट में HIM HIM6 वर्म भी कहा जाता है, HIM5 वर्म्स कहा जाता है, ये वर्म्स स्पेसिफिक मेल्स होते हैं। मतलब ये बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाते हैं। इनको भी जो हमने दिया था संतति सुधा तो ये भी अच्छे से इसको टॉलरेट कर रहे थे। मतलब कि इनको एज सच इस औषधि से कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। पर लेकिन जब हमने इनको हीट शॉक दिया, हीट स्ट्रेस दिया, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल कम हो जाता है। आप देखेंगे ये जो जहाँ मेरा कर्सर है ये नॉर्मल सिचुएशन है और ये हीट स्ट्रेस वाली सिचुएशन है जहाँ इनका सर्वाइवल कम हुआ है। और आप देखेंगे संतति सुधा के ट्रीटमेंट से इनका सर्वाइवल वापस बढ़ना शुरू होता है, जो हमें ये बताता है कि ये औषधि एक तरीके से इन वर्म्स के लिए एक अच्छे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ की तरफ बात करती है कि जो प्राइमरी कॉज इनके सर्वाइवल के कम होने का है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कम होना भी है। और वहाँ पे आप देखेंगे संतति सुधा के ट्रीटमेंट से ये अच्छे से रिकवरी होते दिखाई दे रहे हैं। पर जो सबसे अच्छी वाली बात है, जो अगर हम स्क्रीन पर यहाँ देख पाएँ, कुछ नीले रंग के जो आपको
इमेजेस दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर डैपी लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि अगर हम हीट स्ट्रेस दें तो इन वर्म्स के अंदर डीएनए डैमेज आना शुरू हो जाता है, और वो भी कहाँ पे, वो भी इनके जर्म लाइन पे, जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आप देखेंगे जो जर्म लाइन का डीएनए डैमेज था, जो हीट शॉक की वजह से हो रहा था, उस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे जब हम संतति सुधा को ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये जो जर्म लाइन जो खराब हो रही थी हीट स्ट्रेस की वजह से, वो इस ट्रीटमेंट की वजह से वापस ठीक होनी शुरू हो जाती है। और ये बहुत अच्छे से बताती है कि ये औषधि की कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है। और जो मैं डेटा शुरू में बता रहा था कि सबसे क्रिटिकल बात है कि जब जो स्पर्म्स हैं जो किसी पूरे साइकिल के थ्रू जा रहे होते हैं, उनकी मोटालिटी मतलब उनके चलने की स्पीड कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं, अगर वो अच्छे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी हो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हेल्दी होता है। उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमने कुछ बहुत स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए। हमारी टीम में डॉक्टर निशित पाठक जी ने बहुत एलिगेंट तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किए, और आप देखेंगे इनमें हमने क्या किया हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक डाइस का इस्तेमाल किया है जो इन स्पर्म्स को लाल रंग के तौर पे दिखाते हैं। और ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ये एक पूरे समूचे वर्म के फोटोग्राफ हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो ब्राइट फील्ड इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये एक पूरा सिंगल सी एलिगेंस है, और इसके अंदर ये जो लाल रंग की आप स्टेनिंग देख रहे हैं ये माइटोट्रैकर डाई है जो उन स्पर्म्स को स्टेन कर रही है जो दूसरे वर्म से इस वर्म के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। और आप इसका देख रहे हैं कि इसका मोटालिटी कितना है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा रहा है, और इनकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, और ये वो सिचुएशन है सर जहाँ पे हमने हीट स्ट्रेस देके मेल इनफर्टिलिटी जैसे कुछ सिचुएशन को इंड्यूस किया हुआ है, जहाँ स्पर्म्स के माइग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है जिसको हमने कम किया हुआ है। तो आप देखिए ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये डिजीज सिचुएशन है जहाँ पे स्पर्म्स ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, आसपास ही हैं। और जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं संतति सुधा से, तो आप देखिए कि ये जो ट्रीट की हुई सिचुएशन है उसके अंदर आप एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। और हम पहली बार ये देखें कि संतति सुधा के ट्रीटमेंट से स्पर्म मोर्टेलिटी, उनका माइग्रेशन वो सही डायरेक्शन में होना शुरू हो गया जो पहले डिजीज़ कंडीशन में कम हो रहा था। तो ये पहली बार हमने देखा कि इस औषधि में ऐसी कैपेबिलिटी है कि 1 घंटे की मीटिंग के बाद जो स्पर्म्स मूव हो रहे होते हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इन वर्म्स की अपनी कैपेबिलिटी कितनी है आगे मेट करके चलने की, इनकी मेटिंग इंटरेस्ट बिहेवियर भी हमने देखे, और देखा कि जो हीट स्ट्रेस है वो उनके इस व्यवहार को भी रेगुलेट करता है। जैसे ही हमने इनके अंदर स्ट्रेस देना शुरू किया इनका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। और उस स्ट्रेस कंडीशन में अगर हम संतति सुधा को देते हैं तो आप देखेंगे सर कि ये कम हुआ बिहेवियर भी अच्छे तरीके से रेगुलेट होना शुरू हो गया। और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तरीके से हमने पाया कि इस औषधि के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इन बिहेवियर को ठीक कर सकती है। अब जो एक बड़ी वाली बात थी कि अगर हम इनको आपस में मेट करें, क्योंकि जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं तो हमें संतति पे भी ध्यान देना होता है कि कितने पॉपुलेशन आगे आ रही है और हम कितने प्रोजनी के तौर पर देख रहे हैं। तो हमने जब ये स्ट्रेस वाले एक्सपेरिमेंट किए थे, जब मेल इनफर्टिलिटी को हमने थोड़ा सा डिसरेगुलेट किया था, जब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद इनको नॉर्मल मेटिंग के लिए छोड़ रहे हैं, तो देखिए कितने प्रोजेनी आ रहे थे, कितने अंडे आ रहे थे। तो आप देखें ये नॉर्मल कंडीशन है, ये स्ट्रेस कंडीशन है जहाँ पर हमने स्ट्रेस दिया हुआ है जो लगभग 80% कम हो गया था। और आप देखेंगे जब इनको हमने ट्रीट किया था संतति सुधा के साथ, तो ये पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी और हमें बता रही थी कि संतति सुधा के ट्रीटमेंट से ये प्रोसेस भी अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है। और इसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो मोड ऑफ एक्शन है, वो एक तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का डीजनरेशन है कि जो भी पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हो रही होती है, उस स्ट्रेस को हम इन औषधियों के ट्रीटमेंट से ठीक और रेगुलेट कर सकते हैं। इसके साथ जो उनके वर्म्स के अपने बिहेवियर हमने वो भी नापे और पाया कि जो भी लोकोमोटरी बिहेवियर थे वर्म्स के, जो नॉर्मल फंक्शन हैं वो भी थोड़े से ख़राब हो रहे थे, वो भी इन औषधियों के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो गए। जैसे पूज्य स्वामी जी हर बार कहते हैं कि हर एक औषधि के मल्टीपल यूज़ होते हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक बहुत ही बड़े प्रभाव हैं और कुछ छोटे गौड़ प्रभाव हैं। तो जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो एडिशनल बेनिफिट हैं जो ट्रीटमेंट के हम देखते हैं कि जो उनका लोकोमोशन है वर्म्स का वो भी अच्छा हो गया, इनका जो पूरा प्रोसेस था वो भी ठीक हो गया। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इमेज, ये बहुत स्पेसिफिक वाले हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हीट स्ट्रेस की वजह से
जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी आती है, हम स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये टेल मॉर्फोलॉजी मेल वर्म की है, तो ये नेचर ने, भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। ये इसके अंदर अलग अलग स्फेर्यूल्स हैं जो 1 से लेकर 9 तक मार्क किए हुए हैं। ये नेचर में ऐसा होता है। जब हम इसके अंदर बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी इंड्यूस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इनके जो नंबर हैं वो कम हो गए हैं। जो 9 थे वो 4 रह गए। और जब इसको आप ट्रीट कर रहे हैं सर संतति सुधा से, तो आप देखिए इसके अंदर जो नंबर कम हो गए थे वो वापस बढ़ने शुरू हो गए। और जो ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ मेल फर्टिलिटी का बड़ा कारण है, वो भी संतति सुधा के ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। और इसको अगर आप क्वांटिफाई करके देखें कि एक वर्म के उस टेल के अंदर कितने स्पेर्यूल्स हैं और कितने रेज हैं, उन सब के नंबर जो कम हुए थे वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो गए। और जो एक स्ट्रक्चरल री रेगुलेशन की बात है जिसकी वजह से अच्छी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है इन वर्म्स के अंदर, वो भी ठीक होने शुरू हो गए। तो ये डेटा बहुत ज़बरदस्त वाले डेटा हैं। और आयुर्वेदिक औषधि का, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का इन मॉडल पर ये सबसे अनूठा और सबसे अनुपम प्रयोग है, जहाँ हम देख पा रहे थे कि स्ट्रक्चरल चेंज जो खराब हो गए थे वो भी एक आयुर्वेदिक औषधि उसको रिवर्स कर सकती है और रिवर्सल के साथ साथ उसके फंक्शनल बेनिफिट भी दे सकती है। थैंक यू सर। तो हमने आज ये देखा कि संतति सुधा के अंदर मेल इनफर्टिलिटी के जो कारक हैं उनको ठीक करने की भी कैपेबिलिटी है। और जो पूरा प्रोसेस है इनफर्टिलिटी का, उसको री रेगुलेट करके फर्टिलिटी की तरफ जाने का जो रास्ता है वो हमें देती है। और ये हमने अभी तो आज देखा सी लिगेंस में, हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट माइस में, रैट्स में भी किए हैं। और कुछ हमारे पास बहुत रोबस्ट ह्यूमन डेटाज भी हैं जहाँ कुछ कंट्रोल कंडीशन में भी इसके अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिले हैं।